हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि बाहर से तो एकदम क्रंची होगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड जूसी। तो अब आप बाहर से फ्रोजन फ्राइज़ लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पर आप बिल्कुल आसान तरीके से झटपट इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए मिलकर बनाते हैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। तो आलू जो है वो थोड़े बड़े साइज़ के लिए, तभी जो है हमारे फ्रेंच फ्राइज़ थोड़े बड़े बड़े लंबे बनेंगे। तो यहाँ मैंने 5 बड़े आलू ले लिए हैं। तो सबसे पहले इसका हमें छिलका निकाल लेना है। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो इससे पहले अच्छी तरह से पील कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सब आलूओं को छील कर तैयार कर लिया है और इसे हम पानी में डाल के रखेंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए इसे काटते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे ताकि ये एक अच्छे शेप में हम इसे कट कर सकें। तो ये आलू को आप वेस्ट बिल्कुल ना करें, इसे आप कोई भी सब्जी या भुजिया बनाते समय आप इसे डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसे इस तरह से बीच से कट करेंगे। तो ये आलू बड़े रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसके एक आलू के 3 पीस किए हैं। अब इस तरह से हम इसकी स्लाइसेस करेंगे। स्लाइस जो है ना तो बहुत ज़्यादा पतला करें और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करें। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सारी जो स्लाइस हो वो एक साइज़ की हो, ताकि जब हम फ्राई करें तो सब एक साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। इस तरह से हम इसकी स्लाइसेस कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ना तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा काटा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो हमें इस तरह की ही स्लाइसेस चाहिए। तो इसी तरह से सारे आलू को काट के पानी में हम डालते भी जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे आलूओं को काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने एक पैन चढ़ाया है और उसमें मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब हम उसमें नमक डालेंगे। तो नमक की क्वांटिटी आप ठीक ठाक ही डालें। और अब हम उसमें अपने जो हमने आलूओं को काट के रखा है उसमें हम डाल देंगे। अब इन आलूओं को हम 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस थोड़े से ही ये सॉफ्ट हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आप इसे कुक ना करें, बीच बीच में से स्टर करते रहें ताकि ये ऊपर नीचे हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए, इसे कुक होते हुए 4 मिनट हो गए थे। तो बस इसे इतना ही कुक करना है। तो चलिए इसे अब हम तो जब हम इसे टच करेंगे तो देखिए ऊपर वाला जो लेयर है वो हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो बस हमें इतना ही इसे कुक करना है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो आलूओं को आप कोई भी स्ट्रेनर या फिर ऐसा कोई भी जो है होल वाला कोई भी बर्तन हो उसमें आप इसे निकाल लें ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसे सारे आलूओं को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम एक किचन टॉवल लेंगे और इसमें इन आलूओं को हम क्या करेंगे, फैला लेंगे। आलूओं को फ्राई करने के पहले हमें इसे ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से इसे हम फैला लेंगे और इसे हमें लगभग फैन के नीचे 15 मिनट तक इसी तरह से रखना है ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो सूख जाए। तो चलिए इसे फैन के नीचे रख देते हैं। तो फैन के नीचे हमारे आलू जो हैं अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। तो यहाँ मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो 1 टीस्पून ही इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स कर लेंगे। तो जो भी मॉइस्चर होगा वो कॉर्नफ्लोर जो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारे आलू जो है फ्राई करने के लिए एकदम रेडी हैं। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तभी इसमें हमें आलूओं को डालना है। यहाँ फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है और एक बार में जितने आए उतना ही डालेंगे, पूरी कढ़ाई को हमें पूरा भरना नहीं है। और इसे हमें अच्छी तरह से उलटते पलटते केवल 2 मिनट तक ही इसे हमें हाई फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसे अभी हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमें डबल फ्राई भी करना है। तो इसे हम फर्स्ट जो फ्राई करेंगे केवल 2 मिनट के लिए करेंगे, वो भी बिल्कुल हाई फ्लेम में। तो हाई फ्लेम में मैंने इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लिया था। तो
अब इसे हम निकाल लेंगे। इसका एक्सेस ऑयल आप निकालते जाएं। तो इसी तरह से हमें सारे अपने आलूओं को फर्स्ट फ्राई कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारे आलूओं को एक बार फ्राई कर लिया है। तो अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब हम सेकेंड फ्राई करेंगे। तो हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब जब हम सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे तो फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और तब हम इसे क्रिस्प होने तक इसे हमें फ्राई करना है। अभी हम इसमें हाई फ्लेम में इसे हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाएंगे और बहुत जल्दी सॉगी भी हो जाएंगे। तो अब हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। तो हमारा तेल जो अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है और इस तरह से एक बार में जितना आए उतना डाल के इसे अच्छी तरह से हर ओर से हम इसे क्रिस्प करना है। तो ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं। देखिए, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, कितने क्रंची हुए हैं। तो इसी तरह से हम सारे अपने फ्रेंच फ्राइज़ को बना लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप सेकेंड फ्राई करें तो फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें। तो इसी तरह से हमें सारे फ्रेंच फ्राइज़ को बना लेना है। दोस्तों, बारिश के दिनों में कुछ फ्राइड खाने का मन भी करता है, तो इसे आप बनाएं और खाएं। बच्चे बड़ों सबको ये इतने अच्छे लगते हैं कि बनाते साथ ये तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए हैं। बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा काली मिर्च का पाउडर जो है स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं और एक बार इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी सुपर क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।